किसान भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख 16 मार्च से बढ़ाकर 1 अप्रैल तो कर दी। लेकिन दोस्तों, अभी भी खबरें निकल कर आ रही है कि क्या 1 अप्रैल से भी खरीदी चालू होगी या नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बारदान है या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। केंद्र और बारदान अभी तक तय नहीं हुआ है। ये अपडेट लगातार निकल कर आ रही है। आज की ही खबर है जिसमें आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, लेकिन केंद्र बारदान अभी तक तय नहीं हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसान इंतज़ार कर रहे हैं गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग का। अब जब तक केंद्र जो उपार्जन केंद्र हैं उनका यहाँ पर निश्चित नहीं होगा, तय नहीं होगा, उपार्जन केंद्र वेयर हाउस की मैपिंग नहीं होगी पोर्टल पर, एमपी उपार्जन पोर्टल पर, तब तक यहाँ पर खरीदी को शुरू कैसे किया जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अभी हमने भी पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार जो पीपी बैग्स का इस्तेमाल करने वाली थी। पहले तो आपको पता होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जूट बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जूट से बने टाट के बोरों का इस्तेमाल खरीदी केंद्र पर किया जा रहा था। लेकिन अधिकांश ये माना जाता है कि रिपोर्ट्स के अनुसार, हमने भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो जूट के बोरे हैं, जो टाट है, वो बांग्लादेश से इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन वहाँ से भी शायद अभी माल नहीं आ पाया है। और ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था और एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल के हिसाब से ही मैंने आपको वो जानकारी दी थी। तो इस बार भी इस पेपर में जो खबर प्रकाशित है उसके आधार पर ही मैं बता रहा हूँ कि सरकार के पास बारदान की कमी है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने खबर प्रकाशित की है। तो देखना ये है इस खबर में क्या है। चलिए हम इसको पूरा पढ़ते हैं। तो ये भेरुंडा की खबर है। 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार है। खरीदी शुरू होने में अब 6 दिन ही बाकी हैं। अब तक खरीदी केंद्र का अंतिम निर्धारण नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो वेयर हाउस मैपिंग का कार्य था वो पूरा नहीं हो पाया है। बारदान यानी कि बोरी की समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। ये जो कि पिछले कई दिनों से लगातार सुनने में आ रहा है, अलग अलग न्यूज़ में भी, एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हो रहा है कि सरकार अभी तक जो बारदान है यानी कि बोरी है उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं लगा पाई है। और इस बार काफ़ी ज़्यादा अनुमान, क्योंकि किसानों ने 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है गेहूं के लिए, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा खरीदी इस पर होने वाली है एमएसपी पर सोसाइटी के माध्यम से। तो ऐसे में बारदान की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता लगेगी। किसान भाइयों, तैयारियों को लेकर प्रशासन से पर सवाल उठने लगे हैं। शासन के तय मानकों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में बताया गया है कि गेहूं खरीदी के दौरान भंडारण की सही व्यवस्था जरूरी है। किसानों से खरीदा अनाज सुरक्षित रहना चाहिए। जमीनी स्तर पर कई व्यवस्थाएं अभी तक अधूरी देखने को मिल रही है। खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। और ऐसे में फिर किसानों को डर सता रहा है कि सरकार ने जो 1 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है, तो क्या सच में बाकी सरकार 1 अप्रैल से खरीदी शुरू कर भी पाएगी या फिर नहीं। तो अभी दोस्तों 26 मार्च हो चुका है, 4 से 5 दिन का समय बाकी है। देखना ये है 1 अप्रैल से खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट होता है। मैंने स्लॉट बुकिंग के बारे में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको जानकारी दी है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गेहूं खरीदी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपडेट पाने के लिए आप हमारे सरकारी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से जो खरीदी होने वाली है तो वो अभी 4 संभाग में होगी केवल, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग शामिल है। अभी कुछ किसानों को कन्फ्यूज़न है कि इन 4 संभाग में खरीदी होगी, तो कुछ किसान इसको जिला समझ रहे हैं। तो उनको बता दूं कि एक संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं उनमें ये खरीदी होने वाली है। तो भोपाल के अंदर जितने भी ज़िले लगते हैं उनमें भी होगी, इंदौर के अंदर लगते हैं उनमें, उज्जैन और नर्मदापुरम के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं उन सभी में ये खरीदी होने वाली है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। नियम की अगर हम बात करें तो एक किसान एक दिन में अधिकतम 100 कुंटल गेहूँ की फसल बेच सकता है। और अगर उसकी फसल 100 कुंटल से ज़्यादा है तो एक दिन बेचने के बाद वो अगले दिन फसल बाकी बची हुई लेके आ सकता है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको नहीं पालनी है कि एक किसान से 100 कुंटल की खरीदी की जाएगी, ऐसा नहीं है। एक किसान एक दिन में 100 कुंटल बेच सकता है। स्लॉट बुक अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, पोर्टल पर भी हमने चेक किया है। तो स्लॉट बुकिंग जैसे स्टार्ट होते हैं तो उसको कैसे करना है, उसमें क्या नए नियम लागू होने वाले हैं, तो इससे जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।